नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित झा। पुराने जमाने का एक गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिहार की सियासत में ये गाना इन दिनों अफसाना बनता जा रहा है। वैसे भी आज के दौर में सीधे बोल और सीधी चाल से सियासत नहीं साधी जाती है। नेताजी के बोल कुछ और होते हैं और शब्दों के मायने कुछ और। अब देखिए, लंबे अरसे से मंजिल से महरूम रहने वाले नीतीश कुमार मुकम्मल मंजिल की तलाश में संपर्क यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो बीजेपी ने अधिकारियों को यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं आने की धमकी दे दी है। लेकिन इस धमकी में कई बातों की धमक नजर आती है। इन सब के अलावा देश में दामाद का मुद्दा उछालने वाली बीजेपी अब बिहार में भी दामाद का मुद्दा उछालकर सियासत साधने की रणनीति में जुट गई है। नीतीश कुमार जनता के साथ नए सिरे से संपर्क साधने की कवायद कर रहे हैं। नीतीश संपर्क यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी नीतीश और अधिकारियों के बीच के संपर्क पर हमला कर रही है। बीजेपी ने नीतीश का नाम लेकर बिहार के अधिकारियों को चेतावनी दी है, मगर जेडीयू नेता इस चेतावनी को धमकी करार दे रहे हैं। आजकल पिछले कई महीनों से बिहार सरकार के कई अधिकारी नीतीश कुमार जी के दौड़ों में साथ दिखाई पड़ते हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक करते हैं। ऐसे अधिकारी जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी मात्र विधान पार्षद हैं आज की तारीख में, और विधान पार्षद के साथ सचिवों का समूह घूमे, विकास की चर्चा करे, विकास योजनाओं पर उनसे राय ले, यह सरासर असंवैधानिक काम है। तो आप लोग चिन्हित भी कर रहे हैं उन अधिकारियों को? निश्चित रूप से वैसे अधिकारियों पे ध्यान है कि कौन अधिकारी हैं जो इस प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ने वाली काम कर रहे हैं, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ के अनावश्यक रूप से एक ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक रूप से इस बात का अधिकार नहीं रखता है कि वो उन अधिकारियों के साथ बैठक करे, कैसे बैठक हो रही है, हम लगातार ध्यान रख रहे हैं और उन अधिकारियों से आग्रह भी कर रहे हैं कि आप वैसा कोई काम न करें जो आपकी मर्यादाओं के विपरीत हो। बीजेपी इसे बिहार सरकार के अधिकारियों को दी गई चेतावनी कह रही है, लेकिन तल्ख तेवर के साथ पलटवार करने वाले जेडीयू नेता इसे बीजेपी की धमकी बताते हैं। दरअसल मंगल पांडे ने इस बयान से बीजेपी के रुख का अंदाजा दे दिया है। बीजेपी की सरकार बनती है तो नीतीश के करीबी बाबुओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अंदाजा लगते ही जेडीयू हमलावर हो गया है। पदाधिकारी किसी पार्टी का होता है और ऐसा यदि मानसिकता वाले लोग कोई भी हों तब देश की राजनीति अब इसकी मतलब है कि ज़मीन में चली गई। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है कि पदाधिकारी को किसी ने पार्टी का आदमी मान लिया हो। यदि पार्टी का वो व्यक्ति हो गया तो ऐसे भी उसको नौकरी में नहीं रहना चाहिए। तो 7.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है नीतीश जी के साथ, तो अब तो खुद उनको जवाब देना चाहिए। अभी तो जनादेश पहले उनको प्राप्त करना चाहिए, इसके बाद उनको इस तरह की बात करना चाहिए। और इस तरह के बात करके वो अधिकारियों पर अनायास दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अधिकारी डर करके उनके बातों को मानना शुरू कर दें और उनके तारीफदारी करें। और ये उनके केंद्र में सरकार है तो सरकार बनने का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अधिकारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहते हैं। अधिकारियों को कथित तौर पर खुली छूट देने का आरोप नीतीश कुमार झेलते आए हैं। उस वक्त भी जब वो मुख्यमंत्री थे और साथ में बीजेपी हिस्सेदार थे, लेकिन तब ये आरोप आरजेडी की ओर से लगा करता था, जबकि बीजेपी को इसकी आशंका भी नहीं लगती थी। लेकिन अब जब नीतीश निकलते हैं तो अधिकारियों की फौज उनके साथ रहती है और बीजेपी की भौएं तन जाती हैं। जाहिर है अधिकारी बहाना है, नीतीश बीजेपी के लिए निशाना है। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। और बड़ी बहस में जो पैनल है हम आपको उनसे परिचय करवा दें। सबसे पहले हमारे साथ बैजनाथ प्रसाद हैं बीजेपी से, डॉक्टर सुनील कुमार हैं जेडीयू से, मृत्युंजय तिवारी जी हैं आरजेडी से, और प्रोफेसर अभिनंदन सुमन हैं आरएलएसपी से। सबसे पहले बैजनाथ जी आपसे सवाल, आखिर आपको ये डर है या फिर आप निशाना कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों के बहाने? अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, यात्रा शुरू होने देते, कुछ तस्वीर आपको नजर आती, कुछ लगता है, कुछ सबूत हाथ लगते, तब आप कुछ बोलते, अधिकारियों को बोलते?
आपने जो अभी नीतीश जी के साथ अधिकारियों के फौज के चलने की बात पर जो जानकारी लेना चाहा, मेरा उस पर यह कहना है कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए उसके 2 दिन के बाद बिहार सरकार में जीतन राम मांझी की सरकार ने जो निर्णय लिया, जिस तरह की सुविधाएं पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आनन फानन में तय की गई, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो सुविधाएं उन्होंने तय की है, क्या डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, क्या राबड़ी देवी जी, क्या सतीश प्रसाद तो जी, ये बात क्या संपर्क रामसुंदर यात्रा दास से जी, ठीक पहले ही क्यों? क्या रामसुंदर दास जी, इनके साथ वो सारी सुविधाएं पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो निर्धारित है उपलब्ध कराई जा रही है। सवाल नंबर 1। हाँ। सवाल नंबर 2, आज अधिकारी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले हर विषय पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से दिशा निर्देश ले रहे हैं। यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है और जिस तरह से सारे प्रशासनिक निर्णयों में प्रत्यक्ष या परोक्ष नीतीश कुमार जी का दखल अंदाजी है, वह संवैधानिक मर्यादा और परंपराओं के प्रतिकूल है। इसलिए हम सुझाव दे रहे हैं उन अधिकारियों को जो आज भी स्वामी भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग उन्हें भी चिन्हित करके रखेंगे। जब उनको मौका मिलेगा, विभिन्न राजनीतिक दल या बीजेपी? बीजेपी के तरफ से अगर ये बात आई है तो हम तो जरूर चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारी अपने काम पर ध्यान दें, स्वामी भक्ति से दूर आए। नहीं आप ऐसा अधिकारियों करेंगे के नाम लेकर आप सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर उनके खिलाफ आपको जाहिर तौर पर कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं कोर्ट के जरिए। आप इस तरह की चेतावनी या धमकी या फिर सुझाव जो भी हम कहें, ये क्यों? और संपर्क यात्रा से पहले क्यों? संपर्क यात्रा के दौरान आपको क्या डर लग रहा है? इसको धमकी नहीं, संपर्क यात्रा से कोई डर नहीं है। डर तो उनको है कि उनके जनाधार को श्री जीतन राम मांझी जी ने हथिया लिया है और उनके दौरे से नित्य प्रतिदिन जिस तरह से नीतीश जी कमजोर हो रहे हैं, अपने उस जनाधार को प्राप्त करने के लिए वो निकल रहे हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना सुनील जी, नहीं कुछ है। ऐसा है क्या? ये स्थिति है क्या? जैसे बीजेपी से जो बयान आया है उससे कुछ बातें सुमित जी अस्पष्ट हैं। पहले तो नीतीश कुमार जी के संपर्क यात्रा से भाजपा एक ढंग से घबरा गई है, बौखला गई है, इसलिए ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। दूसरी बात कि बीजेपी के पास कोई पॉजिटिव मुद्दा मिला नहीं, तो ऐसे मुद्दों को बात एक हाइपोथेटिकल की बात कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, एक कहीं न कहीं इन लोग के मना स्थिति पर एक नीतीश जी का कहीं कायम है, उनका ऑब्सेशन कायम है, इससे ही लोग कर रहे हैं। तीसरी बात जो है गंभीर बात है कि ये लोग अधिकारी को आज से उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। इससे स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मालूम चलता है कि अगर कहीं खुदा न खास्ते ये सत्ता में आ गए तो इनका विकास छोड़ करके क्या स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होगा, कैसे ये धमकी देंगे, विच हंटिंग करेंगे, इस तरफ इंगित होता है। धमकी देंगे क्या बैजनाथ जी? ये कुछ इस तरह धमकी देंगे आप? नहीं, अधिकारियों को आप थोड़ा मौका देते हैं। अब देखते हैं मैं आपको उदाहरण देता हूं। खरना के दिन प्रसाद खाने के लिए विधानसभा के उप अध्यक्ष निकले थे, उनको रोक दिया गया ये कहते हुए कि नीतीश जी का कन्वाय जा रहा है। जिस तरह की गाड़ियां लगाई गई है, जितने अधिकारी उसमें लगे थे, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, लोकल थाने के लोग, क्या ये सारी बातें राबड़ी जी, रामसुंदर दास जी, सतीश प्रसाद जी को दी जा रही है? ऐसे ही मनगढ़ंत आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को लेकर के ये एक गोएबेलियन ट्रूथ, एक हवा क्रिएट करते हैं ताकि 100 बार बोलने से एक झूठ सच बन जाए। एक बात होता है जो हमारे पास खबर भी आई थी एक बार, आप गांधी सेतु पर जाम लग जाता है जब नीतीश का काफिला निकलता है। देखिए, ऐसे गांधी सेतु पर जाम लगना को नीतीश जी के काफिला से कृपया न जोड़ा जाए। गांधी सेतु पर जाम लग रहा है, आजकल भी जाम लग रहा है, उसे दूर करना चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन इससे ये नहीं, गांधी सेतु के अगर आपका कहना है कि गांधी सेतु के जाम का एकमात्र कारण नीतीश जी का काफिला होता है तो ये सत्य से परे है। गांधी सेतु पर जाम लगना एक रेकरेंट समस्या, मेरे ख्याल से बैजनाथ जी आपके पास सबूत नहीं है,
सबूत नहीं है कि आप अधिकारी को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि देखिए आप नीतीश कुमार के संपर्क में न आए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न माने। आप सबूत लेकर सामने आते और दिखाते या फिर कोई तस्वीर बताते कि देखिए संपर्क यात्रा शुरू हो गई है और उससे पहले अधिकारी तैयारी में लगे हुए हैं या कुछ अधिकारी कर रहे हैं, उससे पहले इस तरह की बातें क्यों, धमकी क्यों, चेतावनी क्यों? सारे सबूत बिहार की जनता देख रही है। आज जो बहस हो रहा है, हमने तो ये कहा कि विधानसभा के उपाध्यक्ष को रोक दिया गया ये कह के कि नीतीश कुमार का कारवा जा रहा है। क्या राबड़ी जी के कारवा के चलते रोका गया है? रामसुंदर दास सतीश प्रसाद की वजह से रोका गया है? मैं आपको एक सबूत दिया है तो खरना के रात का। ये बातें क्या ये एक मुद्दा है? ये एक मुद्दा है? संपर्क यात्रा जब तक निकलेगी तब तक आप इस मुद्दे को लेकर सामने आते रहेंगे? यह तो हमने एक उदाहरण के तौर पर आपको दिया है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण बन गए हैं कि प्रशासनिक अधिकारी उनसे दिशा निर्देश लेकर काम कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी भी कभी यही बातें करती थी जो आज बीजेपी कर रही है। जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तो आप भी यही कहते थे कि देखिए सरकार जो है अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही है या फिर अधिकारी जो है बेलगाम हैं, आप सरकार के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपका ये बयान था। आज आप क्या कह रहे हैं? उस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की आदतों के आदी रही, जेडीयू नहीं। और देखिए जेडीयू उस समय जेडीयू को लेकर भी आप निशाना साधते थे। पहले मेरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी का फोबिया जो भारतीय जनता पार्टी को लगा हुआ है। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद के नाम से ही ये लोग भारतीय जनता पार्टी परेशान रहती है। और ये नीतीश, मैं रोज बहस करता हूं, रोज वो कहते हैं मोदी फोबिया। नहीं, ये मैं देखिए मुद्दे पर आना चाह रहा हूं। मुद्दे पर ही बता रहे हैं। आपको कल तक नजर आ रहा था कि देखिए जेडीयू के नेता भी या सीएम नीतीश भी, ये कोई मुद्दा जिस बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अब अधिकारी कल तक 7.5 वर्षों तक ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बता रहे थे, विकास पुरुष बता रहे थे। 7.5 वर्षों तक साथ में सत्ता में थे। तो कल तक आप नीतीश कुमार के खिलाफ आप बोल रहे थे। कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो हम लोग नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोल रहे थे। नीतीश कुमार जी कहां से? भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जो उनकी धर्मनिरपेक्ष की छवि थी उसके साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ नीतीश कुमार जी तो जनता दल परिवार के रहे हैं। ईमानदारी बराबर। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि नीतीश कुमार आज के दौर में सिर्फ विधान पार्षद हैं? देखिए ठीक है, विधान पार्षद हैं, लेकिन 7.5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 महीने पूर्व तक ये मुख्यमंत्री थे और रेल मंत्री राबड़ी देवी भी रही हैं, लालू प्रसाद यादव भी रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी हो या लालू प्रसाद जी हो, बड़े नेता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है, जो धमका रही है कि हम सत्ता में आए, तो पहले क्लियर कर दिया जाए कि, और अधिकारी भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता नहीं मिलने जा रही है। इसलिए ये जो धमकी फरमान जारी कर रहे हैं इससे कोई लेना देना। मेरा सवाल है कि आपको भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा उन्हें ट्रीट किया जाता है? अब एक ऐसा बन गया है माहौल की जिसमें मांझी भले ही सीएम है लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अधिकारी बहुत सतर्क रहते हैं जब भी कहीं निकलते हैं तो, और काफिला उनका गुजरता है तो तमाम चीजें रोक दी जाती हैं। ऐसा है क्या? देखिए लोकतंत्र में जनता अगर मान लिया जाए नीतीश कुमार जी के काफिले के साथ अगर कार्यकर्ताओं की जाती है, टोली जाती है या भीड़ जा रही है तो उसको आप इस दूसरे दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष अधिकारी वहां पर जाते हैं। देखिए अधिकारी उनको हिसाब किताब देते हैं। ये जो बयान है, ये जो आरोप है, देखिए इसमें आपको सच्चाई नजर आती है? पूर्व मुख्यमंत्री अभी तो जीतन राम मांझी जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री, इसके पूर्व तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, इसके पहले लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जो भी थे, लेकिन अभी इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी जनता दल यू के या बिहार के देश के जाने माने नेताओं में इनका एक मेरा सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के क्या प्रमाण है? पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आज के दौर में सीएम नीतीश कुमार के साथ जैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या वैसा ट्रीटमेंट लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ भी हो रहा है? देखिए नीतीश कुमार जी के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो उदाहरण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये इनके पास क्या प्रमाण है?
बताइए प्रमाण। अधिकारी कर रहे हैं ये अनर्गल आरोप आप लगा करके, बेबुनियाद आरोप लगा करके तिल को आप तार बनाते हैं। मैं तो सबसे पहले भाई मृत्युंजय जी के वो कोच कहेंगे कि ये अपने चश्मे के पावर को ठीक करा ले, जिन्हें दिन दिन नहीं दिखता, रात रात नहीं दिखता। इनकी सरकार जिनके साथ अब ये जुट गए हैं, हम सरकार में नहीं जुटे हैं। नहीं सरकार में हम नहीं, आप बोल रहे हैं सरकार में जुट गए। मैं सुन रहा था जी, हम सरकार में नहीं जुटे हैं, ये भी क्लियर। आप जिस सरकार के समर्थन में ये आ गए हैं, उस सरकार ने ही निर्णय लिया पूर्व मुख्यमंत्रियों के संबंध में। बड़ी विनम्रता से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सुविधा देने का सरकार ने तय किया, जिसको शिवानंद जी ने प्रीवी पर्स की संज्ञा दिया है, क्या जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव जी, राबड़ी जी, रामसुंदर दास जी, सतीश कुमार जी जो जीवित हैं, ठीक है, इनको यह मिल रही है? मिल रही क्या? एकदम मिल रही है एकदम। अगर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को वही सुविधा मिल रही है क्या? देखिए, जो काफिला गुजरता है तो तमाम चीजें उनके भी जो देखिए, ये तो उनकी सरकार, जनता दल यू की यहाँ सरकार है। हाँ, तो सरकार का कुछ असर है, आप मानते हैं सरकार का कुछ असर है? असर तो स्वाभाविक है, इसमें जेडीयू के नेता, अब जैसे सोनिया गांधी है तो सोनिया गांधी, यूपीए की सरकार है तो सोनिया गांधी का अभी देवगौड़ा जी भी प्रधानमंत्री थे। अब जो मनमोहन सिंह जी अभी 4 महीने पूर्व तक प्रधानमंत्री थे, तो उसको लोग जान रहे हैं। अभियानंद जी, उसकी सुविधा को आप देवगौड़ा जी की सुविधा से कैसे तुलना कर सकते हैं? ये अधिकारियों को पहले से चेतावनी धमकी वाली बात क्यों? सियासत में आप ठीक है एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को क्यों अभी ले आ रहे हैं, जबकि संपर्क यात्रा अभी शुरू होने में वक्त बाकी है? देखिए, ये संपर्क नीतीश कुमार जी का जो संपर्क यात्रा है, तो हमारे गठबंधन भाजपा के लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो सावधान करने की बात कर रहे हैं, चेता नहीं रहे हैं, वो सावधान कर रहे हैं। सावधान भी आप रुक जाते, अगर कुछ ऐसी तस्वीर आती तब आप कहते। नहीं, आप एक मिनट, जब आप जानते हैं कि जब राबड़ी देवी बिहार के चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि चीफ मिनिस्टर बिहार के राबड़ी देवी है और टोटल सुविधा भोग रहे हैं लालू प्रसाद जी। उस दिन जो ऐसे, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ये सवाल आपने जो उठाया है, इस सवाल को लेकर हम हाजिर होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ वक्त पहले यही बात कह रहे थे। इस बात को लेकर आरजेडी का जवाब क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधा जा रहा है। संपर्क यात्रा पर नीतीश कुमार निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी कह रही है कि अधिकारियों को चेतावनी दे रही है, सुझाव दे रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे की किसी भी तरह के संपर्क में ना रहे नीतीश कुमार के, वरना अंजाम भुगतना होगा जब हमारी सरकार बनेगी। ये एक सुझाव आप इसे कह सकते हैं, चेतावनी कह सकते हैं, धमकी भी कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच हम एक और मसला है जिसे लेकर मंगल पांडे कह कुछ और रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में जो मकसद है कुछ और झलक रहा है। दामाद, ये शब्द देश में बहुत प्रचलित हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान। दामाद को लेकर बीजेपी की सियासी मशक्कत अब बिहार के दायरे में भी प्रवेश कर गई है। रॉबर्ट वाड्रा तो निशाने पर है ही, बीजेपी को बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार भी नजर आने लगे हैं। बीजेपी को नागवार गुजर रहा है कि देवेंद्र क्यों मांझी के निजी सहायक बने हुए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है और मांझी की ओर इशारा करते हुए तीर नीतीश की ओर कर दिया है। जीतन राम मांझी जी को भी नहीं रखना चाहिए और कतई उचित नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि जदयू के मित्रों के द्वारा यह विषय उठाया जा रहा है, और यह तब उठाया जा रहा है जब आज नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी का विरोध कर रहे हैं। जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं वह व्यक्ति जीतन राम मांझी जी के पीएस उस समय भी थे जब जीतन राम मांझी जी बिहार सरकार में मंत्री थे। जब बिहार सरकार में वो मंत्री थे, उस वक्त क्या जदयू के मित्रों को ध्यान नहीं आ रहा था कि उनके परिवार के लोग पीएस हैं? और आज नीतीश कुमार जी ने जब कहा है कि जीतन राम मांझी का विरोध करना है, तो बखिया उधेड़ने का काम कर रहे हैं जदयू के लोग। और अब आपको जीतन राम मांझी की भी प्रतिक्रिया सुनाते हैं, जो ये मानते हैं कि विवादों से उनके रिश्ते को जोड़ने में विरोधियों की दिलचस्पी इन दिनों ज्यादा बढ़ गई है। चलिए
लग रहा है कि आपने अपने दामाद को प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। आरोप तो हम लोगों पर लगता ही रहता है। अब की बात होगा, क्या ये कोई इशू नहीं है। मोरल प्रोप्राइटी है ये? मांझी जी 2000 में प्रस्ताव किया था जिसमें ये इसको कहा था कि कोई रिलेटिव को नहीं रख, क्या आप हटाएंगे उनको? सुनील जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी एक सिंपल आदमी हैं, उनको इस तरह से फिर करके सारे प्रेस लो करके, अगर एक ऐसी बात है कि उन्हें अगर प्राइवेट सेक्रेटरी दामाद है तो जो वो नियमानुसार काम होगा वही करते होंगे। नियमानुसार ठीक है। वही करेंगे। 2001 में ये नियमन है कि आप किसी रिश्तेदार को पीएस नहीं रखेंगे। देखिए ऐसे ये नियमानुसार है। देखिए ये नियम की जानकारी नहीं है, मगर अगर हमारे जीतन राम मांझी जी एक सिंपल आदमी हैं और जो भी काम करेंगे वो नियमानुसार करेंगे। हम सिंपल आदमी हैं लेकिन कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम सिंपल आदमी, ये कहना एक आसान सी बात हो गई है। करेंगे वो जो नियमानुसार कैसे है? 2001 में नियमन है। आपकी सरकार, नीतीश कुमार भी कई बार इस बात को कहते रहे हैं और तमाम जो मंत्री हैं उन्हें निर्देश भी देते रहे हैं, तमाम विधायक जो हैं उन्हें निर्देश भी देते रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को दूर रखें। आज से नहीं है वो देवेंद्र कुमार, इससे पहले से, जब से वो मंत्री थे, विधायक थे और आज सीएम हैं, तब भी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब भी वो देवेंद्र कुमार पीएस थे। क्या उस समय भी नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए और आज भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपकी पार्टी के नेता, और आप आज कह रहे हैं कि नियमानुसार? नियमानुसार है कहाँ? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला ले आया है तो हमने कहा कि उसके बाद वो नियमानुसार काम करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। संज्ञान में लाने की बात कहाँ है? उन्हें नहीं पता है कि उनका दामाद है। भाजपा की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही थी वो जो बोल रहे थे कि क्या किनमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। जदयू में कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब बातें फैलाई जा रही है। डिफरेंस नहीं है, चलिए मैं इसका जवाब चाह रहा हूं कि ये फिर है क्या? वो संज्ञान में लाने की बात कहाँ है? उन्हें पता नहीं है कि उनका दामाद है? नहीं, अगर या फिर जेडीयू के नेताओं को पता नहीं है कि देवेंद्र कुमार, आपको नहीं पता है कि उनके दामाद है? आप आश्वस्त रहें कि उनके संज्ञान में अगर लाया गया है तो इस पर उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, वो करेंगे वो ऐसा। उनके संज्ञान में लाने की बात हुई कैसे, मैं ये समझना चाह रहा हूं। अगर आपके दामाद, आपके बेटे अगर आपके पीएस हैं तो आपकी जानकारी के बिना तो नहीं रखे जा सकते, आपके संज्ञान में तो होगा। हम क्यों लाएंगे आपके संज्ञान में? देखिए, इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए कमेंट मैं नहीं कर सकता। चलिए बैजनाथ जी, बीजेपी इस मुद्दे को भी उठाकर क्या एक निशाना साधने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार पर, या फिर हम इसे मानकर चलें कि मांझी और नीतीश के बीच की दूरी को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है? देखिए, सरकार ने कार्यपालिका के लिए जो एक नियमावली तय किया उसके तहत अपने रिश्तेदारों को अपना निजी स्टाफ नहीं रखना है। माननीय जीतन बाबू पहले भी मंत्री थे, उनको पहले से भी मालूम था, और जब से मंत्री रहे तब भी, मुख्यमंत्री रहे तब भी श्री देवेंद्र जी उनके साथ निजी स्टाफ में काम करते रहे। और यह बात जनता दल यू ने ही उठाया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही कहा कि यह बात उठाई भी गई है सत्तारूढ़ जनता दल के तरफ से ही, तब जब दूसरी तरफ बातें मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में मतांतर का चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा दो बात कहना है। पहली बात ये कि श्री जीतन राम मांझी माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका पालन करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और जनता दल यू के बड़ा तबका जो आज आहत हैं जीतन राम मांझी से और जो चाहते हैं, यानी आपका एक मकसद ये भी है इस बहाने कि जेडीयू में जो आहत हैं उन्हें और आप अपनी तरफ लाने की या फिर नीतीश से दूरी बनाने की कोशिश करें, एक दो धड़ा में जो बंटने की बात है। देखिए, एक सियासी रणनीति आपकी ये भी है। नहीं, बड़े सत्ता पक्ष में और सरकार में अगर कोई इस तरह की बड़ी बात होती है तो बिहार की जनता को यह जानने का हक रहता है। और आज जब जनता दल के मित्रों ने ही इस बात को उठाया है तो विश्लेषण में हमारा कहना है कि उनका उद्देश्य है श्री जीतन राम मांझी जी को इस बहाने डिमोरलाइज करना। इसे एक मुद्दा बना रहे हैं आप, इस मुद्दे को उछालकर आप चलिए, जेडीयू के नेताओं ने इसे उठाया, आप एक मुद्दा बना रहे हैं। हम इसको मुद्दा नहीं दामाद बना रहे एक मुद्दा यहाँ भी हम होंगे, तो बिहार ये में कह रहे हैं कि जिसका पालन उन्होंने अब तक नहीं किया है उसका पालन करें, और उनके ही दल के लोगों ने जो उन पर ये तीर चलाया है, एक मुद्दा ये भी है क्या? दामाद जी भी बिहार में मुद्दा है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा तो मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज है कि ये तो रॉबर्ट वाड्रा मुद्दा तो थे ही निश्चित तौर पर, लेकिन आज जो देवेंद्र मांझी की जो बात कह रहे हैं आप,
तो ये मसला जो है से उनके जो देवेंद्र मांझी जो हैं और खास करके जीतन राम मांझी के दामाद हुए, तो ये जनता दल के लोग जो ऐसे जीतन राम मांझी पर निशाना लगा रहे हैं। ये बात जो है तो जब एक मिनट, जब लोग हैं कौन? नहीं, जब जीतन राम मांझी तो स्वाभाविक नहीं, जीतन राम मांझी जनता दल जब जीतन राम मांझी मंत्री थे वो लोग कौन है उस जो समय मांझी क्यों पर नहीं उठाए? और जब मुख्यमंत्री भी बने तो ये मुख्यमंत्री बने में इनको 4 महीना हो मैं गया। आपसे यही सुनना चाह रहा हूं कि वो लोग कौन हैं जो मांझी पर निशाना साध रहे हैं? जो मांझी के अपोजिट में जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, कौन है आप बताइए? जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, अब उनको लग रहा है आप नाम कि ले सकते हैं, आप मांझी कौन ना है? निश्चित सुन लीजिए, मांझी जो है पहले मांझी को ला करके अगर मांझी नहीं आते तो इनकी सरकार गिर जाती, नीतीश कुमार जी की सरकार चली जाती। नीतीश कुमार जी मजबूरी में जीतन राम मांझी को बैठाने का काम किए हैं और उसको आरजेडी ने समर्थन किया, मांझी को समर्थन किया, ना कि नीतीश कुमार को। अब लग रहा है जो उस गद्दी पर आना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को हटाना चाहते हैं, वैसे लोग तो बगावत करेंगे ही। नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये सब मैंने तो सब चीज आपको कह दिया कि जो उनको कुर्सी से हटाना चाहते हैं, जो उनको अब भा नहीं रहे हैं, जो अब जान रहे हैं कि हमारी सरकार, आप ही बताइए वो कौन है? बहुत स्पष्ट है। जो लोग चाहते हैं जीतन राम मांझी को हटाकर दूसरे व्यक्ति को फिर कौन है, क्या आपको पता नहीं? बिहार की जनता को मालूम है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, मुझे नहीं पता, सबको मालूम है। नहीं, मुझे नहीं पता। इतना खुलकर बोली कौन है? सबको मालूम है। विरोधी पार्टी होने के नाते आपको पता होना चाहिए और आपको जनता के सामने मैं बताता हूं जिनके पीछे काफिला, बिहार की काफिला जो है, जिस पर हम लोग सतर्क कर रहे हैं। आप कहें कि मैं सावधान कर रहा हूं, मैं कहा कि मैं सावधान कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मैंने थ्रेटनिंग दे रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये मैंने फिर कहा कि लालू जी के शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में, राबड़ी देवी के शासनकाल में लालू जी के इर्द गिर्द पूरा काफिला चलता था। तो माननीय जो आज के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको ये जुआन से चलता था कि देखो लालू जी के पीछे पूरा जो ऐसा प्रशासन चल रहा है। एक मिनट, तो ये स्थिति है। तो आज उन्हीं को ना दर्द हो रहा है, उनको अब लग रहा है, जीतन राम मांझी तो स्पष्ट बोल चुके हैं कि हमारी सरकार में कोई बात सुनता नहीं है। तो ये कैसे कह दे कि हमारा जो भी फैसला होता है वो नीतीश कुमार जी के हाथ फैसला होता है? इसमें स्पष्ट है। आपके ही नेता मांझी के खिलाफ मुद्दे उछाल रहे हैं और बीजेपी उसे लपक रही है। देखिए, बहुत देर से यहाँ पे देख रहे हैं, हर बार कुछ न कुछ इस ढंग की बातें आती हैं जिसमें कि बहुत इशारों में, लेकिन यही कहा जाता है कि हमारे पार्टी में डिफरेंसेस है। मैं आपको सुमित जी बता दूं कि जदयू में कोई डिफरेंसेस नहीं है। एक सबूत मुझे दे दीजिए और मैं आपको एक सबूत यहाँ पर दे रहा हूँ। जेडीयू के ही नेता, आपके ही नेता जो हैं वो उछाल रहे हैं इस मुद्दे को मांझी के खिलाफ। ये मुद्दा है, बीजेपी ने लपक लिया है। आप अपने ही नेता के खिलाफ मुद्दा दे रहे हैं विरोधी पार्टी। ऐसा कोई मंशा ऐसी नहीं रही होगी। अगर कुछ ढंग का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर पार्टी के इंटरनल फोरम में होता है तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। इंटरनल फोरम में होता तो ये लोग सार्वजनिक तौर पर हम बहस नहीं अगर आपको आश्वस्त कर दे कि जदयू में कोई डिफरेंस मतांतर नहीं है, पीछे से राज कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं, उनकी मंशा जीतन राम मांझी को हटाने का कोई मुहिम नहीं है। और वो देखते हैं कि उनको ऐसा तबाह कर दें कि स्वतः ये जो है अपने आप को कुर्सी कयासबाजी से भ्रम की स्थिति होती है और भ्रम की स्थिति फैलाना अच्छी बात नहीं है। भ्रम नहीं होना चाहिए। ये भ्रम की स्थिति और आश्वस्त कर दें आपको कि जदयू में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मतांतर नहीं है। जीतन मांझी को बैठाने का काम किए थे, वही आज जो इनके खिलाफ आप मुझे बताइए सुनील जी कि तुले हुए हैं। जेडीयू में ही ये बातें क्यों हुई? जेडीयू ने ही इस मुद्दे को उछाला और जो कि जीतन राम मांझी की छवि पर कहीं ना कहीं असर करता है। तो ये एक पूरी प्लानिंग के साथ बात चल रही है, डैमेज कंट्रोल की हो रही है कोशिश, जो जीतन राम मांझी की छवि बन रही है। यहाँ तक आरजेडी भी कह रही है कि देखिए अगला सीएम महादलित भी हो सकता है, जीतन राम मांझी क्यों ना हो। तो एक कोशिश है कि सेटबैक मांझी के लिए नहीं है, कोई किन्हीं को पच्युत करने की बात नहीं है। अगर पार्टी के इंटरनल फोरम में अगर किसी ढंग की कोई बात इंटरनल फोरम में बात होती तो हम आप यहाँ पर इस मुद्दे पर बहस नहीं करते। ये लोकतंत्र के लिए अंदर में पार्टी के अंदर का डिस्कशन कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। इंटरनल फोरम पे ये बात होती तो हम आप यहाँ पर बहस नहीं करते। बिल्कुल इनकी भावना है जीतन राम मांझी को कुर्सी से पच्युत करने की भावना जो है निश्चित तौर पर
जनता दल के शीर्ष जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे नेता हैं, वही नेता जो ऐसे ऐसे दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमारी हम बात अपोजिट के लोग हमारी बात तो हम ही जानेंगे, हमारी बात दूसरे लोग कैसे बता सकते हैं? मांझी के दामाद उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, हम लोग चुप थे। हमारी बात यही लोग जान रहे हैं, हमारी और आप बात लोग बता रहे हैं। हमारी नितिन बात जी, ये हमारी स्थिति है जुबानी क्या? सुनिए, हमारी बात हमारी जुबानी मानिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बिहार में नहीं है, ये गलतफहमी के शिकार है, यही इसी सब मुद्दे में ये फंसे रह जाएंगे। जनता सब समझ रही है ठीक है, चाल चरित्र चेहरे ठीक है, को। अब ये जीतन राम मांझी जी, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी कैसे जनता दरबार लगाते, जो पहले डिप्टी सीएम के रूप में लगाते थे, अभी भी लगा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, नहीं तो मुद्दा कार्यकर्ता के लिए, तो कार्यकर्ता के लिए सुमित जी, नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी लगा रहे हैं, तो कार्यकर्ता के लिए होगी। श्री नीरज कुमार जी ने ऑफिशियल बयान दिया था कि नीतीश कुमार को बिहार के सत्ता का बागडोर संभालना चाहिए। ये तो जनता दल यू के वो एक अलग बात है। जनता दल यू मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं, ऑफिशियल स्पोक्समैन है। ये तो मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं। हमारे लिए नहीं सुन रहे हैं। हमारे पार्टी के ठीक है। सुप्रीमो हैं। एक मिनट, ये जनता दल के लोग जानते हैं। एक सवाल आपसे मैं करूंगा, ब्रेक पर जा रहा हूं। एक सवाल मैं आपसे करूंगा ब्रेक के बाद। क्या इस मुद्दे पर आप भी जीतन राम मांझी से मांग नहीं करेंगे? जीतन राम मांझी के खिलाफ अगर ये जा रहा है मुद्दा, भले ही अब नीतीश कुमार के लोग जो कह रहे हैं, अभिनंदन जी कि नीतीश कुमार ही कर रहे हैं, नीतीश कुमार के लोग ही कर रहे हैं, या फिर जेडीयू का कुछ एक धड़ा कर रहा है, लेकिन फिर भी एक बात सही है, नियमावली भी है कि आप अपने रिश्तेदारों को नहीं रख सकते हैं, फिर भी रखा गया है, और रखा गया है लंबे अरसे से। तो इस पर आरजेडी क्या राय रखती है, हम जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, बिहार में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहा कुछ जा रहा है लेकिन निशाना कुछ और होता है। पहले मंगल पांडे ने बयान दिया संपर्क यात्रा को लेकर, निशाना साधा अधिकारियों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं निशाने पर नीतीश कुमार थे। एक और मुद्दा उन्होंने उछाल दिया है दामाद जी का। दामाद जी का मुद्दा हालांकि देश में काफ़ी चर्चा में रहा है, अभी भी है, लेकिन बिहार में भी ये मुद्दा आ गया है जीतन राम मांझी के दामाद को लेकर, जो जीतन राम मांझी के पीएस हैं और ये लंबे अरसे से रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा बीजेपी ने नहीं उछाला, जेडीयू के नेताओं ने ही उछाला है। सवाल इसलिए कि क्या जेडीयू के नेताओं में एक धड़ा बढ़ गया है, दो धड़ा बढ़ गया है, जिसमें एक धड़ा मांझी के खिलाफ अब काम करने लगा है, जो कि खुद अभयानंद सुमन कह रहे हैं, बैजनाथ जी कह रहे हैं, और सुनील जी फिलहाल इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, नो कमेंट्स उन्होंने कह दिया है। लेकिन हम आरजेडी का पक्ष समझने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय जी, क्या इस मुद्दे पर उनकी राय है आरजेडी की? आप मानते हैं कि जीतन राम मांझी ने ये गलत किया है, ये गलत कर रहे हैं वो? देखिए, ये जनता दल यू का आंतरिक मामला है। नहीं, ये आंतरिक मामला नहीं, हमारा प्रशासनिक मामला है। देखिए, प्रशासनिक मामला है। हमारी पार्टी ने जीतन राम मांझी जी को समर्थन दिया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाह रही थी, जो कुचक्र रच रही थी सरकार को गिराने का, सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने के लिए हमने समर्थन दिया है। मेरा सवाल सरकार में शामिल नहीं ना, हाँ या ना। आप इस मुद्दे पर, इस मुद्दे पर देखिए, आरजेडी से गलत मानती है? आरजेडी का स्पष्ट मानना है हाँ। कि जो नियम संगत, अगर वहां जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सचिव उनके दामाद नहीं हुए, नहीं, वो जब माननीय विधायक भी थे, हाँ। तो भी उनके साथ थे। तो यही, अगर उनके दामाद में, दामाद होना कोई गुनाह नहीं है, अगर हमारा बेटा राजनीति में आता है, ये सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेटर बनता है, राजनीति की बात नहीं है। अगर पहले से नहीं, देखिए, पहले से रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो रहे, वो माननीय विधायक थे उस समय से है। मंत्री तो भी नियम के खिलाफ मंत्री थे तो उस समय थे ना भाई, उस समय क्यों नहीं आप उठाए? नहीं, तो वो भी नियम के खिलाफ है, वो भी नियम के खिलाफ है, तो उसमें कुछ कहना नहीं है। जो नियम के खिलाफ है, उनको समर्थन दिया, जो नियम के खिलाफ है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं। आरजेडी की राय है कि नहीं, आरजेडी की राय है कि सीएम जीतन राम मांझी का पीएस अगर है दामाद तो ये गलत है, नहीं, ये और आरजेडी इस पर मांग करेगी कि हमारा उन्हें हटाया जाए। आरजेडी इस पर क्यों मांग करेगी?
जीतन राम मांझी जी आज मुख्यमंत्री बनने सरकार के में बाद कुछ गलत हो रहा है तो उन्होंने आरजेडी देखती मुख्यमंत्री रहेगी। बनने के बाद वो दामाद उनके पीएस इसका नहीं हुए मतलब ये नहीं है कि वो आप पहले उनके से आप समर्थन कर नहीं रहे नहीं वो हैं। पहले से जब माननीय विधायक तो थे जो पहले से उस गलती समय से रहे नहीं, थे। ठीक है, आप पहले से गलती तो होती रही। अभी अगर है तो ये अब उनका मामला है, पार्टी और वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो निर्णय लेंगे। नहीं, इसमें नहीं, दूसरा पार्टी हम क्या मांग करते हैं? ये नहीं, तो आप कोई समर्थक हैं, आप इससे उनके जनता समर्थक हैं, आप भाई आपके द्वारा समर्थक उनकी है सरकार है। हम आप विचित्र बात कर नहीं, रहे हैं। कैसे? आप जो नियम कानून है उसमें हमने आप तो आप हमने कर सकते हैं सरकार ना को कि समर्थन जो दिया है। गलतियां हो रही है सरकार के द्वारा जो गलतियां तब हो वो रही है, स्नान जो कब कर मुख्यमंत्री रहे के हैं, द्वारा जो वो खाना गलतियां हो कब रही खा रहे हैं, है, इसके लिए उस पर समर्थन तो आप हम उनको दे जनता सकते के हैं। सवालों पर, जनता के हितों के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हमने एक महादलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनने पर समर्थन दिया। बिल्कुल सही अब आपने इस पर बोला। आप विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है नहीं, नहीं, तो वो इस तरह के मुद्दे नहीं, को नहीं, बार-बार विपक्ष का उठाते मुद्दा हैं। नहीं जी, है, आप ये फिर जनता दमाद दल बन का गया, मुद्दा है। मैं कह रहा हूं तो सर, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, मिल जनता गया। दल का मुद्दा है। जेडीयू ने ये उछाला है, ये इससे मुद्दा जनता जेडीयू को- नहीं जेडीयू ने ये उछाला मुद्दा। मेरा नहीं, देखिए JDU मृत्युंजय जी, अब जनता भी JDU देख का रही है, समझ आधिकारिक रही, बयान। देखिए दर्शक भी समझ रही है कि मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं। हम जवाब क्लियर आप दे रहे सीधा हैं। सीधा क्लियर हम एकदम क्लियर देखिए, दे रहे सीधा हैं, जवाब स्पष्ट दे रहे हैं। सीधा जवाब मैं आपसे चाह रहा हाँ, हूं सीधा कि जवाब ये है। गलत है। देखिए क्या गलत है क्या सही है, मैं जेडीयू के प्रवक्ता के रूप में यहाँ नहीं बैठा हुआ, मैं अपनी आरजेडी पार्टी यह का विषय जेडीयू का नहीं है, सरकार का है। सरकार जिसका का आप समर्थन कर रहे हैं। सरकार को हमने समर्थन नहीं, किया है। JDU ये के जो प्रवक्ता दामाद को का स्पष्ट मामला कर है, दिए, नहीं बोलना दामाद आप चाहते हैं, सचिव तो हैं, इनको तो जब मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे बनने हैं, के तब बाद मृत्युंजय जी दामाद को तो आप इसका सचिव जवाब नहीं हुए देना हैं। चाहिए। दामाद आप सचिव शुरू से रहे, जब से वो माननीय विधायक तो थे। शुरू से जो गलती होती रही उस गलती के साथ आप भी रहेंगे। नहीं, गलती होती रही, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी थी ना साथ में। हाँ, तो जब वो माननीय मंत्री थे मैं तो कहाँ कह रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। मृत्युंजय जी तो फिर ये जनता दल का मुद्दा है, ये जनता opposite का दल मुद्दा नहीं है। आप भी तो जनता साथ में दल- हैं। अभी आप इस मुद्दे को आप भी तो साथ में हैं। आप हम साथ में नहीं है, हम सरकार में शामिल नहीं है। सरकार की गलतियों को जानबूझकर सरकार आप की गलतियों देखेंगे को और कहाँ हम समर्थन कर रहे हैं? जानबूझकर सरकार आप की गलतियों का देखेंगे। समर्थन नहीं, करने का सरकार की जो गलतियों जनहित को से आप जुड़े देखते मुद्दे हुए। हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े उस मुद्दे पर अब आप इस बात को किसी चीज को तिल का तार बना करके भारतीय मृत्युंजय जी, जनता पार्टी जब मुद्दा विहीन हो गई है, दर्शक समझ उनको रहे हैं डर कि लग मैं रहा क्या है कि हम पूछ रहा हूं सत्ता और में आप नहीं क्या आ जवाब सकते, दे रहे हैं। उनके पास मुद्दे नहीं है, गठबंधन तो वो इस तरह की बात करती है। एनडीए गठबंधन मुद्दा भी नहीं है। नहीं, आपके पास तो कोई मुद्दे नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुद्दा आप है, कह ये रहे तो हैं कि आपके नीतीश मुद्दे कुमार जी हैं। के पक्के साथ राजनीतिक काफिला हैं। हो जा रहा है। आपके पास जनता से जुड़े सवालों पर क्या मुद्दा मुद्दे है कि आप समर्थन कर ये रहे मैं हैं। मानता हूं कि आप पक्के राजनीतिज्ञ हैं। नहीं राजनीतिक दर्शक समझ रहे हैं कि मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप नहीं, कुछ और आप जो जवाब पूछ दे रहे हैं उसका सवाल मैंने स्पष्ट रूप से दे दिया। गलत ये हमारा है। विषय नहीं है। गलत है। हम फिर ये गलत गलत सही का है। सवाल दामाद अगर नहीं, दामाद नियमावली अगर में- किसी का नियमावली में है, नियमावली इंजीनियर में का बेटा इंजीनियर अगर नहीं, होता सुनिए, है, नियमावली में अगर है कि आप अपने किसी रिश्तेदार को पीएस या अपने लाभ के लिए नहीं रख सकते हैं, तो नियमावली के खिलाफ कोई कुछ करता अगर है नियमावली तो के गलत खिलाफ है तो फिर वो माननीय मुख्यमंत्री जी है, ये गलत है। गलत और सही का निर्णय मैं कैसे कर सकता? ये हम आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में गलत, और हमारा सवाल जनता से जुड़े हुए सुशील मोदी जनता क्या के कह रहे हितों के हैं मुद्दों इस मुद्दे पर अगर सुनते हैं। बीजेपी कोई बात आएगी तब उस पर हम राय दे सुनते हैं। ठीक है, सरकार का 2000 का एक सर्कुलर है जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को निजी स्टाफ में नियुक्त नहीं करेगा, और वह भी अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने दामाद को अपना पीए बनाता है, अपना निजी स्टाफ बना कर रखता है, तो लोकतंत्र का इससे ज़्यादा बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। और ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि मुख्यमंत्री का दामाद और एक बड़े चेंबर पर कब्जा करके बैठा हुआ आईएएस और आईपीएस और जो बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास में बैठने की जगह नहीं है। सुनील जी चलिए पानी पी लीजिए, उसके बाद हाँ, क्या ये जो सुशील मोदी कह रहे हैं, आप इसे भी राजनीति से प्रेरित कह सकते हैं, लेकिन इस बात में कई सच्चाई आपको नजर नहीं आती। 2001 में नियमावली है, आप अपने रिश्तेदार को निजी स्टाफ नहीं रख सकते हैं मंत्री दर्जा प्राप्त, और यहाँ तो मुख्यमंत्री का सवाल है। देखिए ये बात जो अभी आ रही है भाजपा की तरफ से, ये तो जेडीयू की तरफ से ही आई है। भाजपा वो तो राजनीति से बीजेपी प्रेरित ने है, लपक लिया है। क्योंकि जब तक भाजपा सरकार के साथ थी ऐसी बातें उनके दिमाग में नहीं आई। अब वो राजनीति कर रहे हैं, उनका काम है राजनीति करें। दूसरी बात रह गई कि ये नियम के खिलाफ है या नहीं,
तो अगर ये नियम के खिलाफ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया है तो आप आश्वस्त रहें कि इस पर कार्रवाई होगी, फिर संज्ञान में लाने की बात कार्रवाई होगी। तो क्या मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें नियमावली के बारे में पता होना चाहिए? नहीं, ये क्या बात इसके भीतर की बात है हम लोग नहीं जानते, तो वक्तव्य है, वक्तव्य के अंदर में भीतर में कौन रिश्तेदार है क्या है किसी हर आदमी को जानकारी नहीं हो सकती है। सुशील कुमार मोदी जी उस समय जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री जी वर्तमान जब मंत्री थे वो डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री जी बैजनाथ जी। उनको पॉइंट आउट करना नियम तो चाहिए 2000 से था, तो उसमें माननीय कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को ये सवाल मैं बीजेपी से भी कर रहा हूं। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इतना ब्लैक एंड स्पष्ट है। और बीजेपी से भी सवाल बैजनाथ जी जवाब देंगे, बहुत बड़ा स्पष्ट जवाब बैजनाथ जी आप भी दीजिए। बहुत स्पष्ट है। हाँ। यदि बिहार रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के प्रावधानों के खिलाफ श्री देवेंद्र जी की नियुक्ति है माननीय मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से, जैसा कि जनता दल यू के मित्रों ने उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राज्य के जनता के सामने मुद्दा आपको, आप जब सरकार में थे तो क्यों नहीं नजर आया, ये बात क्यों नहीं नजर आई आपको? ठीक है, हमने इस विषय को अगर नहीं उठाया, आपने ही कहा है आज ही यह विषय उठी है, ये आपकी नाकामी है। आज ही यह विषय उठी है, देर से आप जागे हैं, पहले नहीं जागे थे। आज ही अगर यह विषय उठी है तो इस पर आना चाहिए। नहीं, आना चाहिए, वो हम इनसे जवाब ले रहे हैं। आपसे जो हम सवाल पूछ रहे हैं, आप भी फिर घुमाइए मत, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आपके दिमाग में ये बात आई, आपने क्यों नहीं इस मांग को उठाया जब आप सरकार में थे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे? हमारे मित्र कह रहे थे कि भाजपा को जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं है, फिर घुमा भाजपा ने जो मुद्दा उठाया दवा घोटाले का, नहीं फिर घुमा रहे हैं आप। देखिए बैजनाथ जी, जवाब नहीं है तो बोल दीजिए, जवाब नहीं है मेरे पास। भाजपा ने जो मुद्दा उठाया 2 साल पहले छठ का रिपोर्ट नहीं आने आपके पास जवाब नहीं है तो बोल दीजिए। नहीं मैं ये पूछ साफ तरीके से जवाब नहीं है ये। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले आपको ये बात क्यों नहीं नजर आई कि मंत्री के पीएस उनके दामाद हैं जो कि नियमावली के खिलाफ है। हो सकता है हमारी जानकारी में नहीं रहा हो, डिप्टी सीएम सुशील मोदी की जानकारी में नहीं है कि मंत्री, जब बिहार के मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं था। वो तो आप कह रहे हैं कि बिहार के, वो तो हम सवाल पूछ ही रहे हैं कि नीतीश कुमार भी क्या आंख मूंद कर बैठे हुए थे, या फिर अभी जो बातें हो रही हैं अभी भी क्यों? सामान्य प्रशासन विभाग उनके पास था, हमको क्या पता कि कौन कौन आदमी किस पद पर नियुक्त हैं? उप मुख्यमंत्री आपके हैं, 2000 से ये नियम बनी हुई है, ये वही तो बात, आज ये सवाल कैसे उठा रहे हैं? सहूलियत के हिसाब से राजनीति आप कर रहे हैं। जब आप सत्ता में रहते हैं तो जो आपको सूट करता है, जो आपके आप अभी सत्ता से बाहर हैं तो इसे एक मुद्दा बनाकर आप निशाना साध रहे हैं। जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को देख रही है, जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को देख रही है। नियमावली के खिलाफ है ना? हाँ बिल्कुल, नियमावली के तो खिलाफ। पहले ही नियमावली के खिलाफ नहीं था क्या? नहीं, पहले भी था, लेकिन ये जानकारी हो सकता है कि ये जानकारी जो है भाई 7.5 वर्षों तक जानकारी नहीं रही। आज जनता दल यू के लोग ही उठा रहे हैं। आप ये जनता दल यू के लोग ही, आप लोग क्यों परेशान है? विपक्ष वाले क्यों परेशान? हम परेशान नहीं है, आप परेशान हैं। हमने तो सियासत जनता दल यू के लोग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जिस समय मंत्री थे, जीतन राम मांझी पहलू पर भी चर्चा कर रहे हैं। क्यों नहीं, आज क्यों इसको उठा रहे हैं? इसका भी पहलू है, उठाए थे। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, अहम पहलू ये भी है कि आपको भी तो नजर नहीं आई। आप भी तो फिर वही बात हो गई कि उसी साथ में रहे, उसी मांझी जब मंत्री थे उन्हीं के साथ रहे, आप डिप्टी सीएम रहे, आपको भी एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि नियमावली के खिलाफ है? जरा हम कहते हैं इसका तो ख्याल उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रखना चाहिए था ना। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, कैबिनेट में जो ऐसे थे मंत्री थे, जीतन राम मांझी थे, उनके पास देखना था। आपने नीतीश कुमार को कहा एक बार भी? ये मालूम ही नहीं रहा, नहीं थी, ये जानकारी नहीं थी। हाँ, ये बात माने, ये बात नहीं, आप जानकारी कैबिनेट में, जिस कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हो, और वो कह रहे 7.5 वर्षों तक नीतीश आपने कहा दिया, नीतीश ना, आपने जो सवाल, आपके नेता सवाल उठा रहे हैं, उसमें उनको नियम नहीं दिख रहा था। आज उस समय उनको 2000 से ये नियम लागू है। आज जब जनता दल के यू के तरफ से यह बात नहीं है, तो आप फिर बिहार के सामने बीच में हमारे सामने कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं, आपके नेता क्यों कह रहे हैं नियम और इसकी जब ये विषय, सुनिए, जब ये विषय जनता दल यू ने उठाया है
मेरे ख्याल मीडिया के से लोगों ने उनकी टिप्पणी पूछी है। देखिए, मेरे उन्होंने ख्याल से कहा है, नियम ये है। जनता समझ रही है कि आज के दौर में सियासत सिर्फ सहूलियत की सियासत है। आप अपने अपने सहूलियत के हिसाब से सियासत करेंगे, जनता के हिसाब से कम सियासत, ईमानदारी भरी सियासत की कोई जगह नहीं है। नहीं, ये जनता दल यूके सियासत कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री को नीचे वो भी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। हो सकता है वो भी कर रहे हैं। देखिए, हम तो विपक्ष के भूमिका में तो आप सियासत करेंगे, आप सियासत करेंगे तो दूसरा गीता पाठ करेगा। पहले इनको जानकारी नहीं थी, 4 महीने आप पहले सियासत करेंगे, इतने गीता पाठ मत कीजिए, स्तर पर आकर आप सियासत कर रहे हैं। पहले जनता दल समय कम है, गीता पाठ कम से कम, मृत्युंजय जी, गीता पाठ कम से कम मत कीजिए, लेकिन सियासत कम से कम ईमानदारी भरी रखिए, जिसमें ईमानदारी की जगह हो। दर्शक देख रहे हैं कि आप क्या बोलते हैं और उस बात में सवाल का जवाब कितना छुपा होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी बहस देख रहे थे आप। बहुत धन्यवाद।